तो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो डाउनलोड है दोस्तों, वो डाउनलोड है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर के कुछ ऐसे संदेश हैं जो आपको मिलने बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम पर। तो आप अपने अपने इष्ट का नाम अपने मन में ले लीजिए 3 बार 5 बार। हम देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स जो मेरी आईडी तक आएंगे, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। कुछ छुपा हुआ लग रहा है। ओके, तो कार्ड आ गया है चेंज का। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल घूम रहा है। आपका भाग्य का चक्र भी कह सकते हैं हम इसे, जो आपके सामने घूम रहा हुआ। आपको लग भी सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इसमें लिखा है कि आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ये कार्ड अपने आप में कहता है कि जब चेंजेस आते हैं तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म होना पड़ता है, तभी तो परिवर्तन होगा, तभी तो नई चीज़ें आएंगी ना। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कुछ चीज़ें आपके पास से छूट रही हैं, वो इसीलिए ताकि जो नई चीज़ें डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो आपके पास आ सके। और लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, डिवाइन तो उनको ले जाना चाहते हैं आगे, डिवाइन उनको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में नेम फेम हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ ऐसी जॉब हो सकती है जो दूर हो, विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। लेकिन यहाँ ये कार्ड मुझे ये बताता है दोस्तों कि आपका ध्यान ही नहीं है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिवाइन जो आपकी तरफ कर रहे हैं, आप उसमें कुछ ना कुछ रोक लगा रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है चेंजेस होते हुए, क्योंकि जब चेंजेस होते हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलता है, जब एक बीच में जब एक ऐसा फेज आता है जब ना चीज़ें पहले जैसी रहती हैं ना चीज़ें आगे आने वाले जैसे रहती हैं। जैसे हम एक घर है उसको तोड़ते हैं तो बीच में एक ऐसा फेज आता है, ना तो उसकी नींव डली होती है और पुराना घर भी खत्म हो गया होता है। तो आप उसी फेज में हैं। वो जो एक पीरियड चल रहा है ना आपकी लाइफ में, आपको बोला जा रहा है धैर्य बनाए रखने के लिए और उम्मीद लगाए रखने के लिए, लेकिन आप लोग मुंह शायद बनाकर बैठे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डिवाइन से बहुत नाराज हैं, ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इतने दिनों से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आप ये बार बार डिवाइन से कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पीरियड चल रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि इससे बुरा तो अभी तक नहीं हुआ था, ये बहुत बुरा हो गया, इतना बुरा तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। तो अगर ऐसा कोई पीरियड चल रहा है ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि रात जब घनघोर हो जाती है उसके बाद ही सवेरा आने वाला होता है। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको विश्वास बनाए रखना चाहिए कि चीज़ें अगर आज खराब हैं तो कल को ठीक भी होंगी। हो सकता है इस परिस्थिति में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको दिमागी जंग लड़नी पड़ रही है, आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, आपको लगता है कि ये सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिलीफ बनाए रखें, आप एक विश्वास बनाए रखें, आप अपने लिए लड़ते रहें, आप अपने लिए अपनी लड़ाई बंद ना करें। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने लिए स्ट्रगल करते रहिए। अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी डिवाइन आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, डिवाइन का हैंड है आपके सर पर, डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की मर्जी से आ रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करें। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई कर्मा साइकिल चल रहा था बहुत लंबे समय से, जिसमें आप स्टक थे, जिसमें आपके फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ये जो साइकिल है, ये साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है और डिवाइन इसे खुद कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करें, डिवाइन को दोष ना दें और आप डिवाइन से शिकायत भी ना करें, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर जब आपके सामने ये टैरो आया है, ये रीडिंग अगर आपके सामने आ रही है और मैं अगर ये आपसे बोल पा रही हूँ, तो ये डिवाइन ही बोल रहे हैं मुझे बोलने के लिए। तो आप इस चीज़ को मानें और इस चीज़ पर अपनी हाँ ही भरें। आप जो भी आती हुई चीज़ें हैं उनको नकारें नहीं, उनको रोक ना लगाएं अपने जीवन में आने पर। और देख लेते हैं और डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपके नसीब में, क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, क्या डिवाइन के संदेश हैं आपके लिए।
डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्त दिए गए हैं, पहली चीज़ तो ये है, अगर आपके पास दोस्त हैं आपके, तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि वो दोस्त भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं। कुछ ना कुछ लेसन्स हैं जो आपको उनसे सीखने हैं, तो आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, अगर आपको नसीब से अच्छे दोस्त मिले हैं ना दोस्तों, तो आप उनसे कोई लेसन सीखने के बाद में हो सकता है आने वाले समय में उनसे अलग हो जाएं, अलग हो भी रहे होंगे, तो जो आपको उनसे सीखना था आप वो उनसे सीख चुके हैं। तो इसके लिए भी आप भगवान को दोषी ना ठहराएं कि मेरे पास के रिश्ते मुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों मेरे दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ डिवाइन आपको सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़े दोस्त डिवाइन आपके खुद हैं। डिवाइन से दोस्ती करिए, आप अपने इष्ट से दोस्ती करिए, अपने भगवान से दोस्ती करिए। जो शिक्षाएं डिवाइन आपको देना चाहते हैं उन शिक्षाओं से आपको दोस्ती करनी है। जो टीचिंग्स, जो लर्निंग्स आपको मिल रही हैं उनसे आपको दोस्ती करनी है, और अपनी इंटेलिजेंसी पे आपको भरोसा रखना है दोस्तों। आपके पास जितनी भी नॉलेज है, ये फ्रेंडशिप का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस आया है स्पिरिचुअल से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्पेशली उसकी बात हो रही है, तो अध्यात्म से रिलेटेड आपके पास जो भी टीचिंग आई है, जो भी आपने सीखा है, जो भी लर्निंग्स आपको मिली हैं, जो भी शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, आपको कहा जा रहा है ये फ्रेंडशिप के कार्ड के थ्रू कि आप उनको बांटें, उनको अपने तक बांध कर ना रखें। वो चीज़ें, वो डिवाइन ने जो आपको रहस्य बताए हैं, जो गूढ़ रहस्य आपने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता दोस्तों। अगर आपकी ज़िंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में आकर दस्तक दी है, तो ईश्वर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ उन सारी एक्सपीरियंसेस को साझा करें, उन सारी बातों को बताएं। आप लोगों को ये भी समझाएं कि किस तरह से जब आप बुरी तरह से स्टक हो गए थे, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, जब आपको लगा था कि जीवन खत्म हो रहा है, तब डिवाइन को आपने सरेंडर किया, और किस तरह से डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में आपको इतना पावर में लाके खड़ा कर दिया, आपके अंदर की कोई ऐसी शक्ति जागृत कर दी कि आज आप अपनी एक किसी पदवी पर बैठे हुए लोगों को नजर आ रहे हैं दोस्तों। लोग आपको देख रहे हैं कि आपके वारे न्यारे हो रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अलग, कुछ अलग ही रुतबा आपका लोगों को नजर आ रहा है। यानी आपकी शान और शौकत बढ़ती नजर आ रही है, आपका नेम फेम बढ़ता नजर आ रहा है, आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज आती नजर आ रही हैं। आपने अपने करियर को जो कस के पकड़ा है, क्योंकि जो इंसान मरने वाला था, जो इंसान स्टक था बुरी तरह से, जिसने डिवाइन पे सरेंडर किया होगा, आप समझ सकते हैं अपने आप कि वो इंसान कितना अपनी ज़िंदगी से हताश और परेशान रहा होगा। और उस जर्नी को वहाँ से यहाँ तक आने में कि आप अपनी जगह पर एक स्थान ग्रहण कर चुके हैं जहाँ से आपको उठाना अब लोगों के लिए बस की बात नहीं है। तो लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि लोगों का कद आपके सामने बहुत बौना हो गया है। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और दूर से कहीं से आपको देख रहे हैं लोग कि अब आपका ध्यान ही दूसरी तरफ चला गया है। तो आप लोगों को ये भी बताएं कि जब आपने डिवाइन पे सरेंडर किया तो डिवाइन ने किस तरह से आकर आपकी मदद की है दोस्तों पास्ट में, ये आप लोगों को बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में घटित हो रही है, ये डिवाइन कहना चाहते हैं कि डिवाइन ने जिस तरह से आपके जीवन में आकर के उजाला भरा है, तो वो चीज़ आपको किसी से छुपानी नहीं है, आप लोगों को बताइए। चलिए और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं सरेंडर। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो किसी न किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप चाहकर कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इस सिचुएशन को या किसी भी सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक आप उससे प्यार में हैं, बेशक आपका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको सिचुएशन को सरेंडर करना चाहिए। आपको उस सिचुएशन को बिल्कुल ही बिल्कुल डिवाइन के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आपको कंट्रोल लूज कर देना चाहिए। आपको किसी को भी अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत नहीं है।
चाहे आपके मन में उसके लिए कितना प्रेम होता हो, कितना अच्छा आपका इंटेंशन होता हो, आप हेल्प ही करना चाहते हो, लेकिन फिर भी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप कंट्रोल ना करें किसी भी सिचुएशन को। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई लविंग केयरिंग पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक उनको हील करने के लिए ही आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल आपको किसी को नहीं करना है। और इसका एक मतलब ये भी है कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो ऐसे भाव से करिए कि वापसी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो एक कहावत भी है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो यही आपको कहा जा रहा है कि अगर आप हीलिंग भी दे रहे हैं किसी को, अगर आप किसी को बता भी रहे हैं, किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, अगर आप चैरिटी भी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो भी आपको अपने थॉट में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना कि उस सिचुएशन में। आप ये सोच के चैरिटी ना करें कि अगर आप डोनेशन कर रहे हैं या आप किसी की मदद कर रहे हैं तो पलट के आपकी तरफ कुछ आएगा। यानी किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का कंट्रोल आपको नहीं करना है। इवन आपको अपने दिमाग में भी बुरी चीज़ें जो आती हैं ना, उसको हटाना है। आपको अपने दिमाग को भी कंट्रोल में रखना है कि आप बुरी चीज़ें ना सोच पाएं। इस तरह का कंट्रोल आपको बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोगों पर से कंट्रोल आपको हटाना है, आपको सरेंडर मोड पर आना है दोस्तों। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं। और डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जब डिवाइन चला रहे हैं आपकी ज़िंदगी, जब डिवाइन आपको दिखा रहे हैं रास्ता, तो आंख बंद करके उसी रास्ते पे चलिए जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, ना कि इधर उधर भागने की ज़रूरत है। अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आपके एक्सपीरियंसेस बहुत होते होंगे, बेशक आप दिमागदार बहुत होते होंगे, लेकिन फिर भी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जब डिवाइन चला रहे हैं, आपने महाभारत में देखा है ना, जब कान्हा जी आकर के संभाल लेते हैं ना रथ को, तो फिर अर्जुन अपनी मर्जी नहीं चलाते हैं, क्योंकि सब कान्हा जी की मर्जी से चल रहा होता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके सरेंडर को लेकर के। डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि डिवाइन ने आपके लिए बहुत बिग प्लान सोचा हुआ है। डिवाइन ने सोचा हुआ है आपके लिए कुछ बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस, आपकी तरफ धन धान्य आना, ये सब डिवाइन ने आपको सोचा है। लेकिन आप अपनी संकुचित सोच, अपनी छोटी सोच के चलते ना, अपनी छोटी सोच के चलते दोस्तों, आप उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं जो बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने जा रहा है। तो यही डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को बड़ा रखें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें। कंट्रोल बिल्कुल आपको छोड़ देना है, सरेंडर मोड पे आ जाइए। ये यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं? लव का कार्ड आ गया है दोस्तों। प्यार। अब प्यार ये हमेशा किसी इंसान से हो ये जरूरी तो नहीं है। ये प्यार आपको कहा जा रहा है हर चीज से आपको एक जैसा प्रेम करना है। यानी ऐसा लव आपको नेचर को देना है जैसा लव आप किसी इंसान को देते हैं। इन पेड़ को, पक्षियों को, पौधों को, सब चीज़ों को आपको प्यार देना है, अपने प्यार से सराबोर करना है। अपने आसपास के जो वातावरण है उसको आपको प्यार से भर देना है दोस्तों। डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली में भी कोशिश करें, चाहे वो फैमिली आपके साथ जैसा भी करे, पर आप कोशिश करें कि अपनी वाइब्रेशंस हाई रखें। लोगों की बातों का, लोगों की नेगेटिव चीज़ों का, दोस्तों की नेगेटिव बिहेवियर का अपने ऊपर इम्पैक्ट ना आने दें, ये आपसे कहा जा रहा है। तो लव की वाइब्रेशन में रहने का मतलब ये है कि आप सेल्फ लव में रहें। आप अपने आप को ऐसे पैम्पर करें कि जैसे आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, और आप प्यार करें इस सारी प्रकृति को, इस सारे नेचर को जो डिवाइन ने बनाया है। क्योंकि अगर हम नेचर से प्यार करते हैं ना दोस्तों, अगर हम नेचर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो डिवाइन हमसे कहना चाह रहे हैं कि आप एक तरह से डिवाइन से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, आप डिवाइन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि सेल्फ लव में जाना है, लेकिन फिर भी बार बार पीछे की चीज़ें, पीछे की बातें जो हुई पास्ट में, वो सब चीज़ें ना आपको पकड़ के आपकी टांग खींच लेती हैं। आप बार बार पास्ट में चले जाते हैं और अपने आप को स्टक कर लेते हैं। किन्हीं सिचुएशंस में आप निर्णय नहीं ले पाते,
इसी वजह से, क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपने आप को प्यार करें, अपने आप को प्रायोरिटी में रखें, बजाय कि लोगों को खुश करने के आपको अपने आप को खुश करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और जहाँ डिसीजन लेना है वहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी में रख के आप डिसीजन लीजिए, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं दोस्तों। ये डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपको अपनी ऊर्जाओं को, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। ना ही आपको बहुत गुस्सा करने के लिए कहा जा रहा है, ना ही आपको बिल्कुल ही खामोश हो जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे भी नहीं बन जाना है कि कोई भी आए और आपका फ़ायदा उठाकर चला जाए। तो ना किसी को अपना फ़ायदा उठाने देना है दोस्तों, और ना ही किसी को कोई आपको किसी का फ़ायदा उठाना है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाकर रखना है, ना ही बहुत गुस्सा आपको करना है और ना ही बिल्कुल ही अपना इस तरह से किसी के सामने पेश आना है कि कोई आपका फ़ायदा उठाए। आपको अपने ही जोन में खुश रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही संसार में आपको हार्मनी क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं बैलेंस की, तो अगर हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि हम बैलेंस करेंगे और लोग हमें उसमें सपोर्ट करेंगे। लोग कभी हमें उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग अलग अलग वाइब्रेशंस पे होते हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स अलग वाइब्रेशंस पे हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल अलग वाइब्रेशन पे है, हमारा सोसाइटी अलग वाइब्रेशन पे है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब लोग, जो भी लोग हैं, वो एक तरह से एक ही दिशा में सोचेंगे और हमारे साथ बैलेंस करने में कंट्रीब्यूट करेंगे? तो ये तो नहीं होने पाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि अगर आप अपने आप से ये सारी चीज़ों की अपेक्षा रखें, आप ये सोचें कि मैं अपने ही संसार में सब कुछ बैलेंस करके रखूँगा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और यही आपसे कहा जा रहा है। और ये आपको बजाय किसी जजमेंट के, अपने आप को जज नहीं करना है इस चीज़ के लिए, और लोगों को भी जज नहीं करना है। हो सकता है आप बहुत जज करते हैं अपने आसपास के रिश्तेदारों को, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं तो इनके लिए कर रहा हूँ, या तो मैं इनको बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, या तो मैं इतना ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको जजमेंटल नहीं होना है औरों के लिए, अपने लिए आपको जजमेंटल होने के लिए यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। अब वो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको सामने से आके कुछ नहीं बोलते, लेकिन माइंड गेम्स खेलते रहते हैं दूर बैठे बैठे। अब वो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई होते हैं ऐसे लोग। आपने मान लीजिए किसी को मैसेज किया, किसी ने मैसेज सीन कर लिया और आपको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि आप इमोशनल सोल हैं, तो आपको हर्ट हो जाता है कि क्यों नहीं किया, मेरे तो इतने करीब के लोग हैं, क्यों नहीं किया, क्यों मुझे अवॉइड कर दिया। तो यही डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि दूसरों को आप जज ना करें। मैंने एक बात बोली ना कि सभी अलग अलग वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम सबसे हमारे जैसा हम सोच रहे हैं ना, वैसी उम्मीद नहीं लगा सकते दोस्तों। यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। तो अपनी इमोशनल सोल को, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, अपने इमोशंस को आपको डिवाइन पे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, अपने इमोशंस को आपको कहीं ना कहीं मैच्योरली हैंडल करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये भी आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। आपको फेथ बनाए रखना है डिवाइन पर, और अपने आप को बैलेंस में करिए। चाहे मेडिटेशन से कर सकते हैं, या आप भजन कीर्तन से करिए, या आप अच्छी बुक्स पढ़ के करिए, या आप अच्छा कोई भी कुछ भी चीज़ जो आप सोचते हैं कि आपको हील करती है और आपको बैलेंस में रहने के लिए आपको तैयार करती है, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हैं दोस्तों। चलिए जी, आपको ये भी कहा जा रहा है लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ बिग टास्क, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइफ में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, हमने ये सपना सोचा था, ये सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। क्या है लाइफ? एक सांसों का खेला ही तो है दोस्तों। आप पैदा हुए और आपने सोचा कि हम कुछ बनेंगे थोड़े बड़े होने के बाद में, और अगर आप नहीं बन पाए तो आप उसको डिप्रेशन में ना ले जाएं अपने आप को उस चीज़ के लिए कि आपने अपना कोई गोल सेट किया और आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए ना दोस्तों, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। डिवाइन का कोई और प्लान होगा आपके लिए। हमारे आने से पहले भी ये धरती चल रही थी, यहाँ पे लोग थे, ये दुनिया थी। आप चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, तभी भी ये दुनिया चलती रहेगी। तो आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ का ठेका आपको लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ चीज़ों को लाइट ले लीजिए जीवन में, जो जैसा चल रहा है वहाँ पर वैसा चलने दीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें।
कंट्रोल करते हैं आप, ऐसे ऐसे इश्यूज को कंट्रोल करने बैठ जाते हैं दोस्तों, जहाँ पे अब आप सोचिए अगर आप जंगली जानवरों को कंट्रोल करने जाएंगे तो आपको ही ना अटैक करेंगे वो लोग। यहाँ पे ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड अपने आप में दिखा रहा है कि आप ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसी के एंगर इश्यूज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसी की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ओछी हरकतें, उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसी की जुबान को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा, हर चीज़ को एक तो हर चीज़ का ना जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है, हर चीज़ का आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली मूड में लें, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। तो जैसे आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में हैं, ठीक है, आप जहाँ पर हैं अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, अपने ऊपर भरोसा करके आप यहाँ तक आए हैं, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तो बढ़िए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में ना ह्यूमर भी ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ऐसी मूवीज़ देखें जो आपको खुश रखे, ऐसी चीज़ें करें, ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे अच्छे लोगों से मिले जिनसे मिलकर आपको खुशी हो, लेकिन किसी को भी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देनी है, लेकिन किसी को भी अपनी ज़िंदगी की एंट्री नहीं देनी और ना ही किसी की ज़िंदगी में अननेसेसरली आपको एंटर करना है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि सब लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, आप सबको अपनी दिशा में नहीं भगा सकते हैं दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं डिवाइन आपसे ये क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर आपको सिचुएशन से रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, हम 2 कार्ड आ गए लेकिन हम एक ही लेंगे। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो घमंड छोड़ने के लिए सीधा सीधा कहा जा रहा है। अब इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि जैसे हम लोग सभी परमात्मा का अंश हैं, हमारी आत्माएं क्या हैं, सब परमात्मा का अंश है, सब डिवाइन का अंश है। तो अगर आप सबको इस तरह से देखेंगे कि सभी परमात्मा का अंश है और सबको अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाना है दोस्तों, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको जिस तरह से आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं ना, आपको सबको समान भाव से देखना है, सबको आपको एक ही रूप से देखना है, क्योंकि अंत में है तो सब आत्माएं, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जंतु हो, चाहे इंसान हो, सब मर जाते हैं और सब जाके सारी आत्माएं जब मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं तो ईश्वर में ही, परमात्मा में ही मिल जाती हैं। तो आपको इस तरह की कुछ इस तरह की मेंटलिटी को अपनाकर अब आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आप सब में खुद को देखिए, इस तरह से अगर आप लोगों को देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत लाइटली हो जाएगी, आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे और जिन लोगों से आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है उन लोगों को भी आप अपनी ज़िंदगी से लेट गो कर पाएंगे, यानी कि आप स्टक नहीं होंगे। अगर आप ये लॉजिक अपनी ज़िंदगी में लगाकर चलते हैं कि सब में आप ही हैं, जितना हो सके आप अपने ऊपर समय खर्च करें, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। जितनी आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ेंगे, अपने आप को आप अकेला रखेंगे, उतना आपके दिमाग के जो विचार है ना वो आपके कंट्रोल में रहेंगे दोस्तों। आपको कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, वो पावर आपके अंदर है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिताने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी सोल के बारे में सोचिए, अपनी आत्मा के बारे में सोचिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं दोस्तों तो उसका जो फल हमें ज़िंदगी में मिलता है वो बहुत बढ़िया मिलता है, रेदर देन कि हम बाहर भागते रहें, लोगों में भागते रहें। आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि आपने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है, जो आप ग्राउंडेड होना सीखे हैं, जो आपने भक्ति सीखी है, उन सब चीज़ों पर भी आपको प्राउड नहीं करना है, अपनी किसी भी चीज़ पर आपको प्राउड नहीं करना है। अगर आपके सारे चक्रा पे आप वर्क कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ आपको कहा जा रहा है जो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी ये जर्नी के बाद में जो अबेंडेंस आने वाली है उस पर भी आपको घमंड नहीं करना है, यानी प्राइड से आपको दूर रहना है और मेडिटेशन में जाना है और अपने चक्रास पे आपको वर्क करना है दोस्तों। और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में ना इतनी ज़्यादा सक्सेस आने वाली है, अबेंडेंस आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। आपके अंदर वो सारी पावर डिवाइन ने दे रखी है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस फिजिकल वर्ल्ड में
इस फिजिकल वर्ल्ड में आप अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये डिवाइन का एक स्पेशल संदेश है आप लोगों के लिए दोस्तों। यानी कि वो सारी बातें थी कि आपको बताने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये जो है ये डिवाइन का सरप्राइज है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है कि जिस दिशा में आपको भेजा जा रहा है ना, जो सिचुएशन आपके सामने आ रही है उस सिचुएशन पे आंखें बंद करके आगे बढ़ जाइए, ना कि पीछे मुड़ मुड़ के देखें, ना कि दूसरों की जिंदगियों में झांकने की जरूरत नहीं है। ये इमेच्योरिटी दिखाने का टाइम नहीं है। जितनी इमेच्योरिटी आपको दिखानी थी आपने दिखा ली, उसके फल भी आपने भोग लिए हैं। तो दूसरों की जिंदगियों में झांकने की, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है वो सब सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भोग रहा है उसको भोगने दीजिए, जो जिसकी ज़िंदगी में हो रहा है उसकी ज़िंदगी में होने दीजिए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ये सोचने के लिए आपको मना किया जा रहा है यहाँ पर, और आपको फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेडिटेट करिए। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं ज़िंदगी में। ये जब अबेंडेंस वाली लाइफ आपके सामने आएगी ना, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। तो आप अगर इस इमेच्योर बिहेवियर में रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो आप कभी भी उस मोड में नहीं आ पाएंगे कि डिवाइन आपको वो चीज़ दे सकें। क्योंकि डिवाइन भी ये देख कर देते हैं ना कि सामने वाला जो मेरा बच्चा है वो उस चीज़ को संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है। तो आपको इस इमेच्योरिटी से बाहर आना है। अपनी जो भी विचार है ना उनको इधर उधर भागने से आपको रोकना है दोस्तों। ये डिवाइन आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं। चलिए हम एक आखिरी मैसेज लेते हैं। वरी, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की चिंता है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो काम मेरा पूरा होगा या नहीं होगा, तो डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि सोच करके भी आप, नेगेटिव सोच करके भी आप जो भी आउटकम आने वाला है ना उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोचिए मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट उन्होंने यानी डिवाइन ने जो तय करके रखा है ना, वो तय करके रखा है आपकी खुशी। जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी स्टेबिलिटी है, जिसमें आपका भला है, वही आपके लिए होगा। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो अब फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आज सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर आपने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि जो भी होने वाला है आपकी ज़िंदगी में वो आपके लिए परफेक्टली फाइन है, आपके लिए सुटेबल है, आप खुश रहेंगे उसमें। अगर आप कहीं से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं और अगर आपको ये वरी है कि वहाँ से आपको दोबारा चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो भी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि इमोशनली डिटैचमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो भी डिवाइन की ही मर्जी से है। जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं वो भी डिवाइन की मर्जी से ही जा रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जाएगा जहां आपकी स्टेबिलिटी होगी, जहां आपकी फैमिली होगी, जहां आप खुश रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए भी आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है। उन्होंने जो आपके लिए सोचा है वही आपको हर तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा ही बहुत 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 शुक्रिया है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।